अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। अच्छा, आज हम बना रहे हैं फ़िश करी। तो इसको मैंने सबसे पहले फ़िश को धो लिया था अच्छे तरीके से। धोकर ना मैंने पहले भी इसको हल्दी लगा के धोया था और फिर इसको मैंने मसाला लगा दिया था, फ़िश मसाला। तो थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने वो लगा दिया था। फिर उसके साथ मैंने हल्दी और नमक लगा दिया था। हल्दी और नमक लगाने के बाद फिर इस पर मैंने लहसुन लगा दिया, लहसुन का पेस्ट। कूटा हुआ लहसुन नहीं डाला इसमें, मैंने पेस्ट लगाया है। तो पेस्ट लगाने के बाद फिर इसमें मैंने 2 लेमन का जूस डाल दिया है। वो भी अच्छे तरीके से लगा के इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब यहाँ पर मैं प्याज का पेस्ट बना रही हूँ। 2 प्याज थे ये मीडियम साइज़ के, इसको ना इस तरीके से बड़े टुकड़ों में ना काट लिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा ना मैं ऑयल डालूंगी, जितना ना हमारी करी को ज़रूरत होगा तो उसके मुताबिक मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने डाले हैं ऑयल के। तो इस तरह से ऑयल डालने से ना प्याज काले भी नहीं होते और पकाने में भी जल्दी पक जाते हैं। पकाते वक्त इसकी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकाते हुए। जैसे पानी डाल के हम इसका पेस्ट बनाते हैं तो फिर ऑयल में डाले काफ़ी टाइम लग जाता है उसका पानी खुश्क करने में, इसलिए ना मैं पहले इसमें ऑयल डाल के ना इसका पेस्ट बना लेती हूँ अच्छा सा। ये देखिए बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया था ये हमारा। तो आप भी एक दफ़ा ना इसको ट्राई कीजिएगा, प्याज के साथ ऑयल के साथ इसका पेस्ट बनाने का तरीका ये बहुत अच्छा है और जल्दी बन जाता है इससे। तो यहाँ पर ले लेना है हमने 1 चम्मच लहसुन का, 1 चम्मच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें कुटी हुई। तो फिर यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 कप दही। दही में मैं मसाले डाल दूँगी। इसको ना मसाला हम दही वाला बना के रख देंगे पहले से, ताकि जब हम सालन बनाने लगें, करी बनाने लगें तो उस वक्त ना ज़्यादा टाइम ना लगे, बस मसाले हम बना के ना उसी वक्त दही डाल दें। इससे अच्छा बनता है मसाला, करी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी पाउडर। अब यहाँ पर मैंने डाल दिए लाल मिर्च कुटी 2 चम्मच, और आधा चम्मच मैं डाल दूँगी नमक, आधा चम्मच मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पिसी हुई पाउडर रंग के लिए, 2 चम्मच डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर के, और आधा चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें तिक्का मसाला। ये करी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है तिक्का मसाले से, बहुत मज़े का बनता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि सारे मसाले दही में मिक्स हो जाएँ। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है हांडी मिट्टी की। तो इसमें मैंने वो प्याज का पेस्ट डाल के दिया है जो मैंने पहले बना के रखा था ऑयल के साथ। उसमें ऑयल था, जैसे ही पकता गया ना ऑयल बाहर निकलता है। तो इसका जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, फिर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। तो अब इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए। जैसे इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी फिर हम आगे मसाला वगैरह डालेंगे। इसको भी 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इस लहसुन की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ये मसाला बन गया था, भुन गया था लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। फिर वो जो दही बना के रखा था मैंने मसाले वाला, वो भी मैंने डाल दिया मसाला पूरा। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, फिर भूनते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, भूनते जाएं, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा डाल दिया है। इसको ना मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसको भी तकरीबन 5 मिनट लगेंगे भूनते हुए, पानी खुश्क होते हुए इसका। जैसे ही ऑयल ये देखें बाहर आने लगा, ये मसाला हमारा बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट बन गया है। तो इसमें मैं पानी डाल के ना थोड़ा सा इसको बंद करके फिर मैं ढक के पका लूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। बस फिर इसमें पानी डाल के ना मैं इसको रख दूँगी अब तकरीबन 10 मिनट के लिए ना, इसको बंद करके ढक्कन इसका बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी। ये अच्छी सी करी जब तैयार हो जाएगी ना, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे फ़िश का। तो इसको ढक के मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया था। इधर दूसरे पैन में ना मैंने ऑयल डाल दिया था, इसको ना गर्म कर लिया था अच्छे तरीके से। इसको मैं चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। जैसे ये बबल्स आने शुरू हुए ना चम्मच से, तो मैंने फिर फ़िश डाल दिया। ये मैरिनेट हुई हुई फ़िश है, इसको तकरीबन आधा घंटा हुआ है मैरिनेट किए हुए। तो मैंने वैसे इसको मसाला पहले लगा के रख दिया था 1 दिन पहले, तो फ्रीज़ कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा मसाला फिर मैंने हल्दी वगैरह ये मैंने अभी लगाई थी। तो इसको 5 मिनट एक साइड पे लगे थे पकाते हुए, 5 मिनट दूसरी साइड से लगे थे पकाते हुए। ये जैसे अच्छी सी पक गई है ना फ़िश, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो गई है, फिर इसको मैंने ना निकाल लिया है। ये सारी फ़िश मैं ऐसे फ्राई करके ना सारी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी फ़िश निकाल के ना फिर ऑयल वही जो फ़िश वाला था उसको मैंने छान लिया था। वो छान कर फिर वो मैंने डाल दिया जितना ज़रूरत था हमारी करी में। तो इसमें थोड़ा सा फिर मैंने लहसुन डाल दिया, बिल्कुल 2 से 3 जवे। तो वो मसाला जो करी हमने बनाई हुई थी वो सारी करी इसमें मैंने डाल दिया। इसको पकाऊंगी 2 मिनट के लिए ताकि इसमें ना अच्छे से बबल्स आना शुरू हो। जैसे ये बबल्स आना शुरू होंगे ना तो मैं इसमें वो फ़िश रख दूँगी जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसको चम्मच नहीं चलाएँगे, इसको ऐसे ही पकाएँगे हम। तो यहाँ जैसे
जैसे ये पकेगी ढक्कन बंद करके ना हम इसका लगा देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छा, ये मैंने ढक्कन खोल के ना फिर ये हरी मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि मुझे हरी मिर्ची इसमें बहुत पसंद है। तो आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन हमारे घर में शौक से खाते हैं हरी मिर्ची, इसलिए मैंने डाल दी है हरी मिर्ची। तो फिर इसको ढक के ना 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। ये गरम मसाला था, ये गरम मसाला पाउडर ये भी मैंने डाल दिया है। इसको ढक के ना 10 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सालन बन गया था फ़िश करी का। ये बहुत मज़े का बना था और सबने शौक़ से खाया था। ये बहुत अच्छा बनता है सालन। इसको ना हम डिश आउट करेंगे अब। अच्छा, आप इसको ना चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ खाएं बहुत मज़े की लगती है ये फ़िश करी। तो हमने तो इसको तंदूर की रोटी के साथ खाया था। आपको जिस चीज़ के साथ अच्छा लगे आप खाएं, मज़े करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।